नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं ब्रिज फ्यूचर पॉइंट अपने चैनल पर। वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग नए हैं, मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर अवश्य करें ताकि इस वीडियो से आपके मित्र एवं दोस्तों को भी हेल्प हो। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं और आप आगे आने वाली वीडियो कौन सी देखना चाहते हैं अपने सुझाव अवश्य दें। जो आपने जीवन के बारे में जानना चाहते हैं, दशा के बारे में जानना चाहते हैं, कैरियर के बारे में जानना चाहते हैं, पर्सनल कंसल्टेंसी के बारे में जानना चाहते हैं, मेरे नंबर पे कांटेक्ट करें। पर्सनल कंसल्टेंसी पेड होती है, इसके लिए आपको थोड़ी सी फीस देनी होगी। जिनको ज्योतिष सीखनी है, न्यूमरोलॉजी सीखनी है तो वो सीख सकते हैं, वैदिक भी सीख सकते हैं, लोशो भी, मोबाइल न्यूमरोलॉजी भी। हमारे यहाँ पर हर तरह की विद्या को सिखाया जाता है। और मैं अब आपको आज मैं कौन सी वीडियो बनाने जा रहा हूँ उसके विषय में विस्तार से मैं वर्णन करता हूँ। दोस्तों, यदि आपको हमारी सब वीडियो अच्छी लगती हैं, आपका स्नेह प्रेम इतना है कि हमारा मन और दिल गदगद हो जाता है। आज की हमारी क्लास में जो वीडियो है, मैं आज 777 मैजिक नंबर के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। महेंद्र सिंह धोनी 777 होने के बावजूद भी जीवन में इतने कामयाब क्यों हुए, उनके बारे में विस्तार से वर्णन करूंगा। कृपया मेरी वीडियो को पूरा देखने का प्रयास करना। यदि आप पूरी वीडियो देखते हैं तो आप को बड़ी सफलता मिलेगी। मेरी हर वीडियो के अंदर कहीं ना कहीं कोई ना कोई लॉजिक होता है पढ़ाने का और समझाने का। तो कृपया जब वीडियो देखते हैं तो उसे पढ़ाने के एंगल से भी देखें। अगर आप 7,000 रुपये में हमारे यहाँ लोशो गिट सिखाई जाती है, अगर आप लोशो गिट सीखते हैं तो 1 महीने की वैदिक क्लास फ्री में सिखाई जाती है। और यदि आप वैदिक क्लास सीखते हैं तो वैदिक क्लास 2 महीने की होती है, उसकी फ़ीस हमारी मात्र 9,900 रुपये है। मंडे से मेरी एक वैदिक की क्लास चालू हो रही है और कल से मेरी लोशो ग्रिड की क्लास चालू हो रही है। आप जो भी क्लास सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, उसे आप ग्रहण कर सकते हैं, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जीवन में सबसे बड़ा गुरु वक्त होता है, क्योंकि जो वक्त सिखाता है वो कोई नहीं सिखा पाता। एक बेहतर इंसान अपने जुबान से पहचाना जाता है, वरना अच्छी बातें तो दीवारों पर भी लिखी होती हैं। शब्दों का भी अपना एक तापमान होता है, ये सुकून भी देता है और जला भी देता है। तो दोस्तों, अब मैं अपने वीडियो के बारे में बताता हूँ। 777 महेंद्र सिंह धोनी जी, डेट ऑफ बर्थ 7/7/1981। इनकी जब लोशो ग्रिड बनाते हैं हम तो इनके पास 4 नंबर नहीं है, 9 नंबर है, 2 नंबर नहीं है, 3 नंबर नहीं है, 5 नंबर नहीं है, 777 है। इनका मूल्यांक भी 7 और भाग्यांक 6 है। तो इन्हें मूल्यांक और भाग्यांक 7 और 6 मिलता है। इनकी सेल्फ डेस्टिनी 80% है। आज हम महेंद्र सिंह धोनी जी के एक करिश्मय एक कप्तान हैं जो पूरे वर्ल्ड से नाम जुड़ा हुआ है। आज तक इनके बारे में लोग बातें करते हैं, इनके जैसा सफल कप्तान नहीं बना। एक शांत स्वभाव के थे, उसके बावजूद भी एक उच्च श्रेणी के कप्तान बने। क्या हर व्यक्ति ये कहता है कि ज्योतिषी आकलन में आपको समझा रहा हूं कि ये शांत क्यों थे? क्या कोई बता सकता है? क्योंकि इनके पास 2 नंबर मिस है, 5 नंबर मिस है, 2 नंबर चंद्रमा का है। अगर चंद्रमा का नंबर मिस होता है, खराब होता है, या तो ऐसा व्यक्ति ज़्यादा बोलता है या ऐसा व्यक्ति कम बोलता है, पॉइंट टू पॉइंट बात करता है, इससे ज़्यादा बातें नहीं करता। इस कारण महेंद्र सिंह धोनी जी शांत स्वभाव के थे। और 777 जो कॉम्बिनेशन है, इनके बारे में बात हम करते हैं। 777 जो कोई नंबर आपके लोशो ग्रिड में 3 बार आता है तो उसका लाइफ में क्या असर पड़ता है। इनका नाम 3 पर आता है, तो इनका नाम 3 पे आने से
इनकी ग्रिड पूरी हो जाती है। जिस व्यक्ति के पास 1 3 9 7 होता है, ऐसा व्यक्ति संसार में महान व्यक्तियों में गिनी जाती है। इनके केंद्र पॉइंट भरे हुए हैं, क्योंकि 3 के नाम से इनका एनालिसिस करते हैं तो हम 1 3 9 7 हो जाता है। इनका 3 पर आता है। इनके ग्रेड में हमें काफ़ी नंबर मिस हैं, जैसे 2 5 4 3। अगर 2 5 8 पूरा होता है तो प्रॉपर्टी ज़्यादा बनती है, और 4 5 6 होता है तो पैसे पूरे बनते हैं। और हम कह सकते हैं ये व्यक्ति इतना सक्सेसफुल कैसे बना। कहीं पर कोई चीज़ आपको मिस होती है तो उसकी भरपाई लोशो ग्रेड में या न्यूमरोलॉजी में या एस्ट्रोलॉजी कुंडली में ही हो जाती है। जिस तरह से हम अपने नाम को नहीं बदल सकते, लेकिन नाम के बाद जो चीज़ें कि हम पूर्ति कर सकते हैं उन्हें बदल के अपने जीवन को अच्छा और सरल बना सकते हैं। कहीं पर कोई चीज़ आपकी मिस होती है तो उसकी भरपाई, उसकी पूर्ति लोशो ग्रेड में या न्यूमरोलॉजी में एस्ट्रोलॉजी कुंडली में हो सकती है, रेमेडी से हो सकती है। उसकी एनर्जी की लेवल को बैलेंसिंग बनाया जा सकता है। अगर नंबर 1 की बात करें तो 1 नंबर 2 बार है। कितना? 1 नंबर 2 बार है, जो सूर्य का नंबर है, जो लीडरशिप तो दे रहा है और साथ में कॉन्फिडेंस स्किल भी दे रहा है, अच्छा कर रहा है। 2 नंबर वाले व्यक्ति का इतना अच्छा प्रभाव होता है, वो जिस व्यक्ति को जो बात कह देता है उस पर वो अटल होता है और वो मजाक नहीं करता। यहाँ पर 6 भी है तो इन्हें काफ़ी हेल्प भी मिली, पत्नी से भी हेल्प मिली, समाज से भी हेल्प मिली। 6 नंबर हेल्पिंग नेचर होता है। ऐसे व्यक्ति की लोग दिल से हेल्प करते हैं, कमाई के रास्ते अच्छे होते हैं, हेल्पिंग फ्रेंड ज़्यादा रहे। 8 नंबर मनी और स्टेबिलिटी को भी दिया गया है। ये जिद्दी, जिस काम को हाथ में लिया, ठान लिया तो पूरा होता है। 8 नंबर जिद्दी स्वभाव का भी होता है और ईगो लेस भी होता है और मेहनती भी होता है। ऐसा व्यक्ति बहुत मेहनती होता है और अपने जीवन को ऊंचाइयों पर ले जाने में सफल होता है। दोस्तों, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, मैजिक नंबर का खेल के बारे में समझाने का मैं आपको प्रयास पूरा कर रहा हूँ। 8 नंबर होने से ऐसे व्यक्ति को ज्ञान बहुत होता है, संसार में इज्जत बहुत होती है, सकारात्मक रवैया होता है और ईगो नहीं होती, और ज्ञान बड़ा कूट कूट के भरा होता है। 3 नंबर सकारात्मक होता है इनके नाम से। 9 नंबर ऊर्जा को लेकर आता है, क्रिएटिव नेचर को लाता है, जो यहाँ पर 9 नंबर की काफ़ी इम्पोर्टेंस हो जाती है। इनकी ग्रिड में 777 वो बहुत सारी चीज़ों की पूर्ति यहाँ पे कर रहा है। अगर 2 नंबर मिस है, 5 नंबर मिस है, 2 नंबर मिस है तो इसमें इनकी पर्सनल लाइफ रही जो शुरुआत में थोड़ी सी डिस्टर्ब रही है। 4 नंबर नहीं है, 5 नंबर नहीं है तो शुरुआत में कुछ खास धन भी इनके पास नहीं था। धीरे धीरे चीज़ें जो हैं वो बढ़ती साथ गई। 6 नंबर जैसे इनकी शादी हुई तो इनके जीवन में एक बदलाव आया। वो बदलाव इन्हें काफ़ी ऊंचाइयों पर लेके गया। उस बदलाव के परिणाम से आज जीवन में ये सफलता की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि 6 नंबर मित्र का होता है, लग्जरी का होता है, पत्नी का होता है। सबको सहयोग से इन्होंने जीवन में ऊंचाइयों पे पहुँचे और पहुँचने का प्रयास भी कर रहे हैं। लंबी छलांगों से कहीं बेहतर है निरंतर बढ़ते कदम, जो एक दिन आपको मंजिल तक ले जाएंगे। एक पेड़ पर बैठा पक्षी कभी भी डाल टूटने से नहीं घबराता, क्योंकि उसका भरोसा डाल पर नहीं बल्कि खुद के पंखों पे होता है। 777 होने से आप लर्निंग फ्रॉम द एक्सपीरियंस में सीखेंगे। 777 बहुत अच्छी स्थिति है। 7 नंबर रिसर्चिंग का होता है, परिवार का होता है और सहयोग का भी होता है। ऐसे और ऊंचाइयों का भी होता है। वो ऐसा व्यक्ति हमेशा जीवन में सफलता की ऊंची सीढ़ियों पे भी पहुंचता है। लीडरशिप का भी होता है। लीडरशिप क्वालिटी पहले ही मौजूद थी। 2 भी नहीं है, 4 और 5 भी नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, क्योंकि व्यक्ति अपनी मेहनत से आगे बढ़ता है। ये किसी पे डिपेंड नहीं रहता, ये अपने जीवन में उन कार्यों को करता है जिन कार्य से ये जीवन में सफलता प्राप्त कर सकता है।
तो बिल्कुल ये मत सोचो कि 2 5 8 नहीं है या 4 5 6 नहीं है तो हम सफलता हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि सामने और बहुत बड़ा एग्जाम्पल 777 का है। 777 रिसर्चिंग नेचर, गहराइयों की सोचना, दूसरे की बातों की पता करना और बहुत दूर की बात सोच के अपने निर्णय को लेना, ऐसा व्यक्ति जादूगर होता है। और ऐसे व्यक्ति का निर्णय कभी असफल नहीं जाता। जो एक बार ठान लेता है या एक बार जो बोल देता है, वो जीवन में ऐसे व्यक्ति की बात सफल हो जाती है, क्योंकि केतु प्रबल वाला व्यक्ति कभी भी ऐसा कोई शब्द ना बोले जिससे किसी का नुकसान हो जाए, चाहे वो लोशो हो चाहे वैदिक हो। अगर 11वें नंबर में केतु बैठा है तो वो सफलता की सीढ़ियों पे पहुंचता है और उसके मुंह से जो शब्द निकलता है उसमें सफल होता है। मेहनत से सब हासिल है, तो यहाँ पर क्या हुआ, व्यक्ति अपने लॉसेस से सीखा जो बचपन में हुए, साथ साथ में कूल एंड क्लीम रहे। जो गलती उन्होंने उसे दोबारा नहीं दोहराई और इन वैस तरीके से आगे बढ़ते गए। इन्होंने इसे दोबारा नहीं दोहराया। अगर ये 7 नंबर 4 बार होता तो अच्छा नहीं माना जाता, पर 3 बार अगर आपके लोशो ग्रिड में कोई नंबर रिपीट होता है, उसके लिए रिजल्ट आपको बहुत अच्छे देखने को मिलते हैं। क्योंकि 30 और अगर आपको याद हो 2011 के बाद इन्होंने मुंडन भी करवाया था जब इन्होंने वर्ल्ड कप जीता था। तो इनका कार्य सारे एक्सक्लूसिव होते हैं, एक अलग हटके होते हैं, क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ इनके ग्रिड के अंदर इनका नाम 3 नंबर पे आ जाता है। नाम की वाइब्रेशन भी ठीक है और 80% ये जीवन में सफल होते हैं। इनका मूल्यांक 7 केतु, शुभ तारीख 7/16/25, शुभ दिन सोमवार गुरुवार, शुभ रंग सलेटी हल्का रंग, मित अंक 1 2 7, शत्रु अंक 3 6 8 9, सम अंक 5, अशुभ रंग गहरे। मीनिंग्स, 4 नंबर मिस है तो जातक निर्धारित योग्यता के अनुसार कार्य नहीं कर पाता, प्रेरणा का अभाव रहता है, सुव्यवस्थित होकर अपने निर्धारित लक्ष्य की ओर बढ़े, और उन्होंने ऐसा ही किया। 2 नंबर मिस है तो इनकी ग्रिड में 2 नंबर मिस है, इनमें अंतर्ज्ञान और सूक्ष्म चेतना का अभाव है। उन्हें चाहिए कि जीवन में समता करना सीखें, जिससे वो जीवन में सफल है। 3 नंबर इनके नाम से मिला है। 5 नंबर मिस होने पे लक्ष्य की प्राप्ति में संकोच, कामयाब होने से परेशानी आती है। इन्हें प्रेरणा की आवश्यकता होती है, जो इन्हें अपने फ्रेंड से मिले हैं। 5 नंबर मिस होने पर लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती, लेकिन 6 नंबर मिलने से मित्रों का सहयोग मिला, पत्नी का सहयोग मिला, और उस सहयोग के साथ ये जीवन में ऊंचाइयां पहुँचे। अब मैं आपको कुछ उपाय बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने महसूस करा हम कुंडली तो बता देते हैं लेकिन उसकी रेमेडी नहीं बता पाते जो नंबर मिस होते हैं। 2 नंबर मिस होने से चंद्रमा खराब हो जाता है। स्फटिक की माला पहने, ओम नमः शिवाय के मंत्र का जाप करें, भगवान शिव जी की पूजा करें, रुद्र अभिषेक करें, अग्नि कोण का वास्तु दोष दूर करें। 4 नंबर मिस होने पर पूर्व दिशा में ग्रीन प्लांट लगाएं, नॉन वेज ना खाएं, रुद्राक्ष पहने, लकड़ी माचिस की तिल्ली अपनी जेब में रखें, साउथ ईस्ट में लाल रंग का घोड़े, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें ज़्यादा रखें, सुगंधित वस्तु रखें। 3 नंबर मिस होने पर ग्रीन पर्दे पूर्व दिशा में लगाएं, 5 मुख्य रुद्राक्ष पहने, तुलसी की माला कंठी पहने, ग्रीन कलर का इस्तेमाल करें, ज़्यादा करें। 5 नंबर मिस होने पर ब्रह्म स्थान से वास्तु ठीक कराएं, हरी सब्जी गाय को खिलाएं, अर्थ एलिमेंट के लिए एक अर्थ फैक्टर का सपोर्ट करें, धरती से निकलने वाली सब्जी आलू गाय को खिलाएं। दोस्तों, मैं इन सब बातों को मैंने उपाय बताया, रेमेडी बताई। आप इन्हें निरंतर अभ्यास करेंगे तो इनकी एनर्जी आपकी बॉडी में फुलफिल होएगी और आपको सब कुछ अच्छा लगेगा। आपको यदि मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे मेरा मनोबल बढ़ेगा और मैं आपके लिए ऐसा ही ज्ञान से भरी वीडियो लाता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। आज की वीडियो को पूरा करता हुआ आपसे विदा लेता हूँ। कल फिर मिलता हूँ एक नई सोच और नई वीडियो के साथ। दोस्तों, फिर मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, यदि आपको वीडियो पसंद है और अगर आप कोई भी ज्योतिषी
संसार का किसी का भला नहीं करता, मात्र आपको दिशा निर्देश देता है। भला होना ना होना वो आपके भाग्य पर निर्भर करता है, आपके कर्म पर निर्भर करता है। लोग कहते हैं कि मैं ऐसा कर सकता हूँ, ऐसा संभव नहीं। दोस्तों, समय समय पे बहुत लोग मंत्र जाप करवाते हैं, इनके पीछे भी उद्देश्य एक ही होता है। मंत्र जाप पूजा पाठ से भी किसी का भला नहीं होता। पूजा पाठ करवाने से मन की शांति मिलती है और अपने इष्ट देवता से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु हमारा भला करो, और प्रभु की कृपा हुई तो हमारा भला हो सकता है, और ये प्रभु की इच्छा पर निर्भर करता है। हमें ऐसा करके मन को शांति मिलती है। दोस्तों, वीडियो को थोड़ा समझने का प्रयास करो। यदि आपको अच्छा लगता है, मैं अपना एक ग्रुप बना रहा हूँ जिसमें मैं फ्री आपको ज्योतिष सिखाने का प्रयास करूँगा। 9368433275 इस नंबर पे आप व्हाट्सएप पे आएँ और मैं व्हाट्सएप पे आपको फ्री लोशो गिड सिखाऊंगा। लेकिन एक रजिस्ट्रेशन की आपको छोटी सी फीस जरूर देनी पड़ेगी। तो आप संपर्क कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और मैं बहुत बातें आपको बताऊंगा। मेरे चैनल पे जाएं, पंडित ब्रजभूषण शर्मा, मेरे पेज को लाइक करें, मेरे चैनल पे जाएं, वहाँ से अच्छी अच्छी वीडियो को देख के आप आगे बढ़ें। दोस्तों नमस्कार।